मामला यूपी के शाहजहांपुर का है, जहां जनपद में कोलाघाट पर चर्चित रामगंगा नदी पर नए पुल का निर्माण कार्य शुरू हुए करीब 6 माह का समय हो गया है। इसके बावजूद अभी तक किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर किसानों में सरकार और प्रशासन के प्रति आक्रोश दिखाई दे रहा है। एक तरफ सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए पुलों और सड़कों का निर्माण करवा रही है, वहीं दूसरी ओर उसी विकास कार्यों में किसानों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। मामला जलालाबाद का है, जहां कोलाघाट पुल निर्माण का कार्य तो शुरू हो गया, लेकिन जमीन मालिकों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। सर, कोला पुल का जो नए पुल का निर्माण हो रहा है, उसमें कुछ लोगों का कहना है कि हमारे बैनामे नहीं है। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, कोला पुल पे जो एक नए पुल का निर्माण हो रहा है, उसमें 39 घाटों का बैनामा क्षेत्र निगम द्वारा कराया जाना था, जिसमें उनके द्वारा 12 घाटों का बैनामा कराया जा चुका है। 8 घाटें उनके द्वारा सोमवार को बैनामे कराए जाएंगे और जो उनको अंश निर्धारण हमारी तहसील की तरफ दिया जाना है वो 26 घाटों को दिया जा चुका है और लगभग 1 दर्जन घाटों का अंश दिया जाना हमारी तहसील से अफसीस है। यथा शीघ्र यही कोई 5 दिन में हम उनको उपलब्ध करा देंगे, तो शेष बैनामा की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण कराकर यथा शीघ्र जो भी पुल निर्माण में हर्डल्स आ रहे हैं उनको हम लोग खत्म करा के पुल निर्माण में सहयोग करेंगे। जो है अपने परिवार का भरण पोषण क्या इसी जमीन के उगाए हुए फसल से? हाँ भैया, इसी से करते थे, यही कहते हैं। अच्छा, इसके बाद अब आगे क्या विचार किया आपने? अब आगे क्या विचार किया, ये लोग जो हमें मुआवजा देंगे उससे हम कहीं दूसरी जगह खरीदेंगे, उससे करेंगे, नहीं तो फिर मेहनत मजदूरी करेंगे। नहीं तो अभी तो आर्थिक संकट आपके सामने खड़ा हुआ है। अभी तो है बहुत बड़ा, तभी तो हम आपकी मदद चाहते हैं। आप क्या करेंगे इसके अलावा? आप हम भी यही चाह रहे हैं। अच्छा, हाँ। मतलब आपको मुआवजा मिले, हाँ। जिससे आप जो है आगे अपना जीवन यापन कर सके। हाँ, हाँ। क्योंकि इनका कहने का मतलब है ये ज़मीन जो है जिसमें हम लोग फसल करते हैं कि यही साधन है हमारी आजीविका चलाने का, जिससे हम गेहूं या धान जो भी यहाँ पर फसलें होती हैं उनको उगा करके और अपना परिवार चलाते हैं। लेकिन यदि इसका मुआवजा भी नहीं मिलेगा और ज़मीन भी चली जाएगी तो आगे हमारे बड़ी खबर जलालाबाद से है। जलालाबाद कोलाघाट पुल जो है आज से करीब 3 वर्ष पूर्व जो है एक उसका कुआं जो है ज़मीन में धंस गया था, जिसके बाद जो है उसका निर्माण कराया गया। निर्माण करने के बाद कोला पुल को पुनः 4 पहिया वाहन के लिए चालू कर दिया गया। उसी के साथ में जब पुल कंप्लीट नहीं हो पाया, ओवरलोड अंडरलोड वाहनों के लिए नहीं सही पाया गया, इसकी जांच भी की गई, जिसके बाद जो एक नया पुल बनने के लिए तैयार हुआ। शासन ने जिसकी स्वीकृति दी और पुल बनना स्टार्ट हो गया। इस पुल की स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो ये पुल जो है जनवरी 2025 में यहाँ काम शुरू हुआ था। आज करीब 50% काम इसका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 44 पिलर बनाए गए हैं। बात करते हैं 44 पिलर इस पुल में बनाए गए हैं, जिनका लगभग 50% काम पूरा हो चुका है। आगे जो है जुलाई में जो है यहाँ सैलाब का भी हो जाता है काम, पानी भी भर जाता है। इस पर्पज़ से इस ठेकेदार जो संस्था है पुल बनाने वाली सेतु निगम वाली, उसने काम को तेज़ी से किया है। लेकिन वही सवाल ये भी है, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे हम आपको मिलवाएंगे, जिनका ये कहना है जिनकी ज़मीनें इस पुल के लिए गई हैं, अधिकृत की हैं सरकार ने, उनके अभी तक ज़मीनों के मुआवजे की राशि उनको नहीं मिली है, ना ही उनकी ज़मीनों का बैनामा किया गया। अब इनके आगे एक संकट खड़ा हो गया है कि यदि ज़मीनें पुल में चली जाएंगी और लगातार जा रही हैं तो अगर मुआवजा नहीं मिलेगा तो हमारे परिवार की आजीविका कैसे चलेगी। हमारे साथ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी यहाँ पर ज़मीन है और जिस ज़मीन पर लगातार निर्माण कार्य हो रहा है। हम उनसे भी जानेंगे कि शासन उनसे क्या कह रहा है और किस तरह का आश्वासन दे रहा है। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम रविराम वर्मा है। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या है कि मेरे इस पुल में 3 खेत जा रहे हैं। कहाँ पर? 2 खेत पुल के नीचे जा रहे हैं रेत में, और एक खेत जहाँ पे अपने लोग खड़े हैं ये रोड में जा रहा है। अच्छा, ये खेत आपका है? जी हाँ, ये खेत मेरा है। अच्छा, फिर? हाँ, और इसका अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला, ना ही बैनामा हुआ है। क्या कहते हैं आपसे जब आप जाते और हो? हम ये गांव के जो प्रधान जी हैं उनसे भी बात किए हैं और जो लेखपाल साहब हैं उनसे भी मिले हैं, तो वो लोग बोल देते हैं कि अभी भैया आप काम चलने दो और आपका बैनामा भी हो जाएगा, आपको पैसा भी मिलेगा। लेकिन समथिंग 3 महीने हो गए, अभी तक ना ही बैनामा हुआ है और ना ही कोई पैसा मिला है। कुल कितने लोग ऐसे हैं जिनके खेत जो है इसमें पुल में गए हैं और बैनामे नहीं हुए हैं? समथिंग 50 लोगों के आसपास। 50 लोगों के यहाँ पर जो है खेत जा चुके हैं और उनके बैनामे मुआवजे उनको नहीं मिले। और आप कौन है भैया? आपका क्या नाम है? आदेश। अच्छा, क्या है आपकी क्या समस्या? मेरी यहाँ पे विवादित वाला है और उसमें
हम आपस में है और कोर्ट का मुकदमा चल रहा। अब वो लेखपाल साहब कह रहे हैं आपका कोर्ट का मुकदमा चल रहा। नहीं, आपकी जो जमीन पुल के लिए अधिग्रहण की गई है उसका आपको मुआवजा मिला है? नहीं मिला। क्या कह रहे हैं प्रशासन के लोग? प्रशासन के कह रहे हैं कोर्ट से आदेश होगा तब आपका फैसला होगा तब मिलेगा। तब तक पुल बन जाएगा? तब तक पुल बन जाएगा, फिर क्या मिलेगा। अच्छा, और कौन है यहाँ पे? आप भी दादा यहीं रहते हैं? हाँ, यहाँ नहीं रहता भैया। अच्छा, आपका भी खेत है क्या यहाँ? हाँ जी, हमारे है भाई बंद को साथ है भाई सबको खेत। अच्छा, कितनी जमीन होगी यहाँ पे लगभग आपकी? सड़क के बाहर दोनों पद्दा है। अच्छा, पहले जो ये सड़क बनी थी ये भी आपके खेत में है? जो खेत है भाई बीच रोड बने। इसका मुआवजा आपको मिला था? पहले मिलोगे, इस बार नहीं मिलो। जो खेत जाए रो ये अब जा रहा है, इसका मुआवजा आपको नहीं मिला है? इसका नहीं मिला। तो आप क्या कहोगे, क्या मांग कर रहे हो आप? मांग जा कर रहे या हमें साहब जमीन दी जाए या जा खेत मुआवजा दो जाए। अच्छा, या जमीन की आप मांग कर रहे हो, इसके एवज में आपको जमीन दी जाए या बचत हो, हमें जमीन दे दे या हमें जाको मुआवजा दे दे। तो ये यहाँ पर जो पीड़ित लोग खड़े हैं जिनका कहना है कि या तो हमें इस जमीन के एवज में एक ज़मीन दे दी जाए और या फिर जो है हमें इसका जो सर्किल रेट के हिसाब से शासन के द्वारा एक मुआवजा की राशि दी जाती है वो मुआवजा दिलाया जाए। बात हम यही की करते हैं कि यहाँ पर जो है करीब ऐसे 50 लोग हैं जिसमें से करीब 1 दर्जन लोग यहाँ पर अभी भी खड़े हैं जिनका कहना है कि ये सेतु निगम वाले यहाँ पर लगातार हमारे खेत में मिट्टी डाल रहे हैं।